Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in learn and grow classes friends. हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब। एडवर्ब में मित्रों हमने उसके 3 टाइप्स में जो सिंपल, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव रहे हैं इन्हें हम पढ़ चुके हैं। अब एडवर्ब ही है जो आज की क्लास है, एडवर्ब से रिलेटेड ही है। हालांकि जो उसके 3 टाइप्स से थे उसे हम एंड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन आज की क्लास में एडवर्ब पढ़ेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कंपटीशन लेवल पर एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि बहुत सारे एडवर्ब मिलेंगे ऐसे जो एज अ एडवर्ब और एज अ एडजेक्टिव दोनों तरह से प्रयोग किए जाते हैं। दोनों के सेंस डिफर होते हैं और यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि एडवर्ब का यूज जो है वो किस तरह से हो रहा है, वो एडजेक्टिव हो रहा है या फिर एडवर्ब हो रहा है। तो आइए हम देखते हैं सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या सम इम्पोर्टेंट एडवर्ब एंड देयर यूजर्स को देखते हैं आज की क्लास में। ये बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि जो आज की क्लास है ये इसकी मैंने दो कई पार्ट में बना रखा है क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए इसको आज का जो सेशन है वो फर्स्ट है। सम इम्पोर्टेंट एडवर्ब एंड देयर यूजर्स के फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले टू को देखते हैं। टू देखते हैं, हालांकि हम इसे एडवर्ब ऑफ मैनर में देख चुके हैं थोड़ा से, और आज जो है उसको थोड़ी और विस्तार देते हैं और जानते हैं एडवर्ब ऑफ टू। जब टू एज एडवर्ब यूज होता है तो वो उसका सेंस क्या होता है और वो किस तरह से यूज होता है। इसका फर्स्ट प्रयोग है मित्रों की एडवर्ब ये प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ यूज किया जाता है, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ। इन दोनों में से किसके साथ किया जाता है? तो फर्स्ट रूल इसका है कि ये अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ यूज किया जाता है। अनप्लीजेंट से मतलब है जो जैसे बैड, नटी, तो ये बैड और नटी ये क्या है, दोनों निगेटिव थोड़ा से निगेशन शो करते हैं। जैसे वहीं पे हम प्लीजेंट कहें तो हैप्पी, खुश, ये क्या है, प्लीजेंट को शो करता है। तो टू का यूज जब अनप्लीजेंट सेंस में होगा तो इसका होता है सेंस मोर देन रिक्वायर्ड, आवश्यकता से अधिक। आवश्यकता से अधिक का सेंस लिए होता है। इसका प्रयोग अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ होता है, जैसे टू गुड, टू नटी, टू वीक, टू फैट, टू डल। डल का मतलब होता है नीरस, फैट मतलब होता है मोटा, वीक मतलब होता है दुष्ट, नटी मतलब होता है शरारती। ये अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ यूज किए जाते हैं किसका, टू का यूज। लेकिन कह रहा है टू ग्लैड, टू हैप्पी, टू प्लीज, टू हेल्दी, इसका कहना इसके साथ यूज करना गलत है, क्योंकि ग्लैड क्या है, खुश होना, हैप्पी खुश होना, प्लीज आनंदित होना, हेल्दी स्वस्थ, ये प्लीजेंट एडजेक्टिव है। इनके साथ हम टू का यूज अगर किया जाता है तो गलत है। और क्वेश्चन में इसी जो एग्जाम होगा, एग्जाम में इसी तरह से पूछेगा, टू अकेले दिया होगा, आप नियम अगर ध्यान में रखे हैं तो अनप्लीजेंट के साथ होता है, लेकिन आपको प्लीजेंट एडजेक्टिव दे करके क्वेश्चन दिए जाएंगे। देखिए जैसे दिया है फर्स्ट एग्जांपल, आई एम टू ग्लैड। ग्लैड यहां बता रहा है कि ये इसके साथ टू का यूज करना गलत है, लेकिन लिखा हुआ है तो आप एक तो यहां से समझ जाएंगे। आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, मैं आपसे मिलकर के इतना खुश हूं जितना नहीं होना चाहिए, जितना नहीं होना चाहिए। अब कोई व्यक्ति आपसे अगर मिलता है तो या तो खुश होगा या फिर नाराज होगा। तो यहाँ पे दोनों बात कह रहा है, क्योंकि टू में निगेशन लिए हुए हैं, अपने आप में निगेशन लिए हुए हैं, तो इसका यूज करना गलत है। इसको सही करने के लिए हम टू की जगह वेरी का इस्तेमाल कर देंगे। क्वेश्चन कुछ यूं होगा, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, और क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेकेंड नंबर है, इसमें समझाने की बहुत वो नहीं है मित्रों, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं है क्वेश्चन की जो बहुत समझाया जाए आपको। यहाँ सिर्फ और सिर्फ यूं है कि आप नियम को और क्वेश्चन मैंने ऐसे बनाए हैं, इस नोट को ऐसे बनाए हैं ताकि आपको ढंग से समझ में आए।
नेक्स्ट नियम है टू और टू। ये टू और टू देखिए, थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयत्न करते हैं। जो टू है, इस टू का और टू, इस तरह से क्वेश्चन में दोनों जैसे यहाँ पास पास रख दिया गया है, थोड़ा से रिस्ट्रेंट ये डिस्टेंस लिए होता है, पर आधारित वाक्यों में टू के बाद अर्थ के अनुसार प्लीजेंट एडजेक्टिव भी आ सकता है। जब अकेले सिंगल टू था तब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अनप्लीजेंट एडजेक्टिव का यूज किया जाता था, लेकिन जब टू और टू दोनों दिया होगा तब कह रहा है इसके साथ हम प्लीजेंट एडजेक्टिव का भी यूज कर सकते हैं। तब हमें करना क्या होगा, जैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन जब पढ़ेंगे मित्रों तो वहां ये इसको बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। क्वेश्चन जब इस तरह से दिया हो, जैसे दिया है, ये क्वेश्चन दिया है, ही इज टू इंटेलिजेंट, वो इतना ज्यादा बुद्धिमान है, टू बी चीटेड, कि उसे धोखा नहीं दिया जा सकता। वो इतना ज्यादा बुद्धिमान है कि उसे धोखा नहीं दिया जा सकता है। ये देखिए, जो इंटेलिजेंट है कैसा है, ये प्लीजेंट एडजेक्टिव यूज किया गया है। यहाँ पे प्लीजेंट एडजेक्टिव का यूज किया गया है, ये दिया गया है। अब ये टू निगेशन लिए होता, जब इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो इस टू की जगह हम सो रखते हैं और इस टू की जगह हम दैट का यूज करते हैं। बाकी का सेंटेंस जैसे है इतना तो ऐसे ही लिख, टू तक ऐसे ही लिख लेते हैं, सिर्फ रिप्लेस करते हैं टू को सो से और इस टू को दैट से। करने के पश्चात जो सिर्फ इधर के बचते हैं वर्ड, उसको एक सेंटेंस का फॉर्म देते हैं और उस सेंटेंस में सब्जेक्ट यही वर्क करेगा जो पहले वाले में होगा। फिर यहाँ जो प्रेजेंट टेंस में क्रिया जो इज है वो प्रेजेंट को शो कर रही है, तो इसी प्रेजेंट को ध्यान में रखते हुए दैट के बाद जो सब्जेक्ट ही लिखेंगे और ही लिखने के पश्चात ये प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, अगर ये पास्ट में हो, जैसे मान लीजिए यहाँ वाज हो या वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो, तो यहाँ पे कुड नॉट लिख देते हैं, कुड नॉट लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे करके ही इज टू इंटेलिजेंट दैट ही कैन नॉट बी चीटेड, वो इतना ज्यादा बुद्धिमान है कि उसे धोखा नहीं दिया जा सकता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यही नियम नीचे बताए गए हैं। तो थोड़ा मैंने उसको आपको विस्तृत रूप में समझाने का प्रयत्न किया, मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए लिखा है नोट में, दिए गए वाक्य फर्स्ट को सो दैट में नहीं बदला जा सकता। अच्छा हाँ, ये दूसरा वाक्य रहा जो ये है, आई एम टू ग्लैड टू मीट, इसको कह रहा है, इसको हम इसमें सो दैट के जो एग्जाम्पल, जैसे इसको ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी चीटेड, इसको जैसे हमने इसे ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन नॉट बी टीचर, इस पे बना दिया, जैसे इसमें ट्रांसफर कर दिया इसको, इसे नहीं कर सकते हैं किसको, आई एम टू ग्लैड टू मीट यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए टू जो है के बाद ग्लैड, ये प्लीजेंट है। अगर हम, हालांकि यहाँ पे भी प्लेजेंट का यूज किया गया, प्लेजेंट एडजेक्टिव का, लेकिन अगर हम इस सेंटेंस पे उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे उसका सेंस गलत फिर वही आएगा जैसे यहाँ लिख, मैं आपसे मिलकर इतना खुश हूं जितना नहीं होना चाहिए, तो कोई मतलब नहीं बनेगा फिर से उसको चेंज करने का। आप उनसे मिल करके, कोई व्यक्ति किसी से मिल करके खुश होता है, इसलिए हम इस टू को बदलेंगे भी तो वेरी में कन्वर्ट करेंगे, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है मच, मच टू। ये स्ट्रक्चर जो जैसे लिखा गया है, इस स्ट्रक्चर को सिर्फ आप ध्यान में रखेंगे और समझते चलेंगे। मच टू, मच के बाद टू का आना और उसके बाद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव का होना, तो क्वेश्चन सही। जैसे मच टू पेनफुल, अनप्लीजेंट, पेनफुल है, बहुत दर्द भरा है। मच टू केयरलेस, बहुत लापरवाह है। मच टू वीक, बहुत ज्यादा दुष्ट है। तो एक स्ट्रक्चर इसे ध्यान में रखिएगा। दूसरा स्ट्रक्चर है टू मच प्लस नाउन, टू मच के बाद या तो नाउन आएगा
या मस्ट टू के बाद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव आएगा, इसे ध्यान में रखना है। टू मच पेन, टू मच केयरलेसनेस, यहाँ पे देखिए जो पेन है यहाँ केयरलेसनेस है। टू मच इनसिंसियरिटी, टू मच इनसिंसियरिटी, तो ये जो इनसिंसियरिटी, केयरलेसनेस, पेन, पेन पे सब के सब क्या है, नाउन है, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है टू और मच के बाद नाउन, ये नाउन है और मच टू होगा। क्यों, इसको देखिए जरा से थोड़ा सा समझते हैं, हालांकि हम इसको पिछले वीडियो में भी जिक्र कर चुके हैं। टू और मच, यू लिखा है, मच क्या है, मच जो होता है ये एडजेक्टिव है और एडवर्ब की तरह से यहाँ पे टू दिया गया है। तो उसके बाद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, कहना अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, तो मच एडजेक्टिव एडवर्ब इसको भी क्वालिफाई करता है और इधर एडजेक्टिव दिया है इसको भी क्वालिफाई करता है। और यहाँ कह रहा टू मच, तुम, टू जो है एडवर्ब है, फिर से इसको और इस एडजेक्ट जो एडजेक्टिव मच है इसको क्वालिफाई करता है नाउन को। तो डेफिनेशन पे जाएंगे, एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन की विशेषता बताता है, नाउन प्रोनाउन की, एडवर्ब नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके सबकी बताता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि मच के बाद नाउन तथा टू मच के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग कर प्रॉब्लम दिया जाता है। जब क्वेश्चन आपको कंपटीशन लेवल के एग्जाम में पूछा जाएगा तो बस यही किया जाता है, जैसे मस्ट टू के बाद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, तो मस्ट टू के बाद नाउन जो यहाँ पे था वो यहाँ दे देगा, जो यहाँ है वो वहां दे देगा। टू मच के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग कर प्रॉब्लम दिया जाता है। जहां टू मच का प्रयोग होना चाहिए वहां पे मस्ट टू, और जहां मस्ट टू का प्रयोग होना चाहिए वहां पर टू मच का प्रयोग कर प्रॉब्लम दी जाती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल यहाँ एक लिखा भी गया है, हिज फ्लेवर इज टू मच पेनफुल फॉर मी, नो एरर, मतलब कोई गलती नहीं। हिज फेलोवर, फेलोवर का मतलब यहाँ पे नाउन की तरह से यूज किया गया है और हिज है जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव, उसकी असफलता। इट्स टू मच पेनफुल, इतना ज्यादा पेनफुल है, दर्द भरी है, कष्टदायक है फॉर मी, मेरे लिए उसकी असफलता बहुत दर्द भरी है, बहुत कष्टकर है। तो क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पेनफुल लिखा गया है, यहाँ टू मच, पेनफुल के आने पे अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के आने पर क्या होता है कि हम मच टू का यूज करते हैं और यहाँ होना चाहिए मच टू। अच्छा दूसरा जो है मित्रों, अगर पेनफुल को हटा करके टू मच जैसे दिया है यहाँ पे कि स्ट्रक्चर ये दिया है, अगर इसको हम सिर्फ पेन कर दें तो थोड़ी सेंस पे इसके इफेक्ट पड़ेगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इस वाक्य में जो ये पार्ट मान लीजिए इसको वी और सी डी ई, तो वी पार्ट में टू मच के बदले मस्ट टू का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि पार्ट सी में पेनफुल एक एडजेक्टिव है, पेनफुल एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। His wife rude, his wife rude, वाइफ मतलब बीवी है, उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी रूड बिहेवियर, जो कठोर है, कर्कश बिहेवियर है, मतलब अनप्लीजेंट बिहेवियर है, गिव्स हिम मच टू पेन। देखिए मच टू पेन, पेन लिखा गया है, पेन, और यहाँ पे अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा, देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूं कि अगर नाउन आता है, नाउन आता तो टू मच का यूज किया जाता है, और यहाँ किया क्या है, इसने मच टू किया, होना क्या चाहिए, टू मच होना चाहिए। टू एडवर्ब पहले, फिर एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन है और नाउन की विशेषता बताता, किसकी विशेषता था, प्रोनाउन को, तो वो उसके पास रखा जाना चाहिए। जैसे आप नॉर्मल सा एग्जाम्पल देखिए, यूं करता हूं, देखिए बता रहा हूं, नॉर्मल जो आप एग्जांपल लेते हैं, ही इज अ गुड बॉय, तो बॉय क्या नाउन, एडजेक्टिव, ये जो गुड है ये एडजेक्टिव, देखिए किसके पास रखा है, बिल्कुल ना, ठीक वही चीज, ये एडवर्ब है
और एडवर्ब इसके पास नहीं, ये नाउन है तो इसके पास किसका होना चाहिए, इस एडजेक्टिव का। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी यहाँ से आप क्लियर हो जाएगा, पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। अगला है नॉट टू बराबर नॉट वेरी। इस नॉट टू का जो मतलब है वही मतलब है नॉट वेरी का, और मतलब होता है इसका बहुत अच्छा नहीं, इसका सेंस होता है बहुत अच्छा नहीं। इसका प्रयोग प्लीजेंट अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ होता है। इस नॉट टू का प्रयोग प्लीजेंट एडजेक्टिव हो चाहे अनप्लीजेंट दोनों के साथ होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, दिस एसे इज नॉट टू गुड, यह निबंध बहुत अच्छा नहीं। दिस एसे इज नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी गुड और नॉट टू गुड। तो एसे इज नॉट टू गुड, ये गुड जो है प्लीजेंट एडजेक्टिव, और दिस एसे इज नॉट वेरी गुड, ये भी प्लीजेंट एडजेक्टिव तो है। तो प्लीजेंट एडजेक्टिव जिसमें हमने नॉट वेरी और नॉन टू दोनों का यूज करके देखा। दूसरा देखिए, दिस एसे इज नॉन टू बैड, ये क्या है, बैड अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है। अनप्लीजेंट एडजेक्टिव इसके साथ एक बार नॉट नॉन टू का जैसे होता है। यह निबंध बहुत बुरा नहीं है, दिस एसे इज नॉट वेरी बैड, हम दोनों तरह से जो एग्जाम्पल थे नॉन टू एकदम इक्वल है किसके, नॉट वेरी, और दोनों का सेंस है बहुत अच्छा नहीं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। ये अभी नॉर्मल लग रहे हैं, जब एग्जाम में आएंगे तो थोड़ा से आपको थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे, इसलिए इसे बहुत ध्यान से इत्मीनान से देखते रहिए। और चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट लेके रखिए, या फिर बेहतर तो सबसे होता है सबसे सुपर कि आप इसे नोट बना लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओनली टू बराबर होता है वेरी, इसका प्रयोग प्लीजेंट तथा अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ होता है। किसका, ओनली टू या फिर वेरी। आई एम ओनली टू ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, आई एम ओनली टू ग्लैड, यहाँ क्या है, प्लीजेंट अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, तो टू ग्लैड टू रिसीव, आई एम वेरी ग्लैड टू रिसीव। तो देखिए ये और ये सॉरी ये दोनों क्या है, ग्लैड ये दोनों होते हैं किसके, प्लीजेंट और अनप्लीजेंट। ये दोनों के दोनों है वो प्लीजेंट एडजेक्टिव की तरह से यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट है यूज फॉर फॉर्मलेस इज ओनली टू बैड, बैड क्या है, या प्लीजेंट, और यहाँ पे बैड अनप्लीजेंट। और यहाँ ओनली टू का यूज करें, जैसे यहाँ ओनली टू का यूज किया गया है तो उसकी जगह पे हम वेरी का भी यूज कर सकते हैं। यही बताना चाहता है ये नियम कि ओनली टू जो है वो इक्वल है एकदम वेरी के। इसका प्रयोग प्लीजेंट और अनप्लीजेंट दोनों ही एडजेक्टिव के साथ हो सकता है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गए होंगे। सिर्फ इतना ही ध्यान देकर देना है यहाँ पे कि जो ओनली टू है या फिर वेरी है, वेरी इक्वल है बिल्कुल ओनली टू के, तो हम इसका प्रयोग प्लीजेंट और अनप्लीजेंट दोनों एडजेक्टिव के साथ कर सकते हैं। अगला देखिए, वेरी का प्रयोग प्लीजेंट या अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ होता है। जैसे अभी ऊपर भी बता रहा था जहां ओनली टू का सेंस, अच्छा वेरी जो जब ओनली टू का केवल सेंस दे रही हो ओनली टू का, तब वहां पे प्लीजेंट अनप्लीजेंट फिर से कह रहा है। वेरी का प्रयोग प्लीजेंट और अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ होता है। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल जो है क्या है, प्लीजेंट एडजेक्टिव। और क्या किया गया, वेरी का यूज। सीता इज वेरी अगली, अगली मतलब होता है बदसूरत, तो ये अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ भी वेरी का यूज। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ रहे होंगे। वेरी तथा मच के प्रयोग में अंतर, इस वेरी और मच के प्रयोग का अंतर हम इससे पूर्व वाली वीडियो में भी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। वेरी तथा मच के प्रयोग में अंतर, तो वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है, जैसा वेरी गुड, वेरी वाइज, वेरी लकी, वेरी ऑनेस्ट, आपने वहां पे देखा था कि। और ये सुपरलेटिव में के साथ भी इसका यूज होता है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मच का यूज कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के साथ, जबकि वेरी का यूज पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री के साथ होता है। लेकिन मच का देखिए आपने लिखा है मच का कंपैरेटिव डिग्री के साथ, जैसे मच बेटर और मच वाइज, मच लकी और मच मोर ऑनेस्ट। इसका एग्जांपल मैंने वहां पे आपको गुड बेटर बेस्ट समझाया था।
कि बेटर है तो ये कंपैरेटिव है, और ये मच के साथ ये वेरी के साथ यूज होगा। नोट, वेरी मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। ये वेरी मच कंपैरेटिव डिग्री का ये स्पेशल है, वहां पे हमने नहीं देखा था इसे, हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री देखे थे, लेकिन वेरी मच और कंपैरेटिव, हाँ शायद देखा, इसको भी देखा था, वेरी मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। जैसे वेरी मच बेटर, वेरी मच वाइजर, वेरी मच लकियर, तो इस तरह का भी यूज होता है। ये नियम है, नियम को आपको ध्यान में रखने हैं। वेरी और मच का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ होता है, किन द वेरी सुपरलेटिव एक ये होता है, मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव इस तरह से होता है, इसे हम पढ़ चुके हैं। द वेरी बेस्ट बॉय, द वेरी बेस्ट बॉय, यही यहाँ बता रहा द वेरी, और उसके बाद सुपरलेटिव, तो बेस्ट क्या सुपरलेटिव, जैसे देखिए गुड, बेटर और बेस्ट, ये क्या है सुपरलेटिव, ये कंपैरेटिव और ये पॉजिटिव। तो द वेरी बेस्ट ये सही है, और मच द बेस्ट, मच द सुपरलेटिव बेस्ट बॉय ये सही है। तो इस तरह के यूज को सही मानते हैं। आगे देखते हैं, लिखा वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के, हमने देखा था वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के लिए करते हैं। यानी वेरी का प्रयोग जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का लगना, और पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब की V3 फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म को दिखाती है कि ये पास्ट पार्टिसिपल है। जैसे वेरी इंटरेस्टिंग, देखिए आईएनजी लगा, वेरी डेयरिंग आईएनजी लगा, वेरी परप्लेक्सिंग आईएनजी लगा, वेरी चैलेंजिंग, वेरी एंटरटेनिंग, तो ये सब में लग रहा है आईएनजी, वर्ब है ये सब आईएनजी। किंतु मच का पास्ट पार्टिसिपल के साथ, जैसे मच अमेज्ड, मच ग्रेव्ड, मच सरप्राइज्ड, मच एडमायर्ड, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कहे हम इसे, चाहे पास्ट पार्टिसिपल कहे। आगे देखते हैं वेरी। नोट, वेरी का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के पहले नहीं होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए होता है, किंतु निम्नलिखित पास्ट पार्टिसिपल के पहले वेरी का प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ पास्ट पार्टिसिपल का भी यूज वेरी के साथ किया जा सकता है। इसे देखिए, वेरी डिजेक्टेड, वेरी कंटेंट, वेरी प्लीज्ड, वेरी ड्रंक, वेरी discontented, वेरी टायर्ड, वेरी डिलाइटेड, वेरी लिमिटेड, ये वर्ड जो दिए गए हैं इस बहुत महत्वपूर्ण पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। हमें याद है नहीं कि वेरी के साथ ही तो हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज नहीं करते हैं, मच के साथ करते हैं, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण वर्ड है दिए गए वर्ड, इनके साथ पास्ट पार्टिसिपल होते हुए भी वेरी का यूज किया जा सकता है। ध्यान रखिए, प्लीज्ड के पहले वेरी का प्रयोग होता है यदि प्लीज्ड का अर्थ ग्लैड या हैप्पी, प्लीज्ड का अर्थ जब खुशी का भाव दे रहा हो, तब इसके साथ किसका यूज किया जा सकता है, वेरी का। किंतु प्लीज्ड के पहले मच का प्रयोग होता है यदि प्लीज्ड का अर्थ सेटिस्फाइड होता है। जब प्लीज्ड का अर्थ संतुष्ट है, संतोष के भाव में हो, तब उसके साथ मच और ग्लैड और हैप्पी का सेंस दे रहा, तब उसके साथ वेरी का यूज। एग्जाम्पल, आई वॉज वेरी प्लीज टू हियर दिस, मुझे इससे सुनकर के बहुत हैप्पी फील हुआ, खुशी महसूस। आई वॉज मच प्लीज विद हर लेटर, मैं उसके पत्र से बहुत संतुष्ट हूँ। ये सेटिस्फिकेशन का, जो सेटिस्फाइड होने का सेंस दे रहा है। तो ये जो रहा मित्रों कुछ महत्वपूर्ण एडवर्ब थे एंड उनके यूजेस थे। ये इससे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए जो बाकी के इसके पार्ट है, पार्ट सेकेंड होगा, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और ये आपकी आज की क्लास आपको कैसी लगी, वीडियो समझ में आई, रूल समझ में आए ना आए, इसे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट्स नंबर सेकेंड, सम इम्पोर्टेंट यूजेस एडवर्ब को लेकर के मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।